नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में स्वाध्याय में प्रमाद न करें। जीवन को सफल, श्रेष्ठ एवं महान बनाने में स्वाध्याय की विशेष भूमिका रहती है। जो भी ज्ञानी लोग जीवन को सफल बना पाए हैं, समाज को दिशा दे पाए हैं, वे किसी न किसी रूप में स्वाध्याय को जीवन में विशेष स्थान देते रहे हैं। इसी के प्रकाश में उन्होंने पहले स्वयं के जीवन को गढ़ा व प्रकाशित किया। इसके अभाव में कोई भी महान या ज्ञानवान नहीं बन सकता, जीवन के गहन अर्थ को नहीं खोज सकता। नित्य प्रति सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने से बुद्धि तीव्र होती है, प्रज्ञा का जागरण होता है और चित्त पर सूक्ष्म संस्कार पड़ते हैं, जिनके कारण अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके साथ मनुष्य के बाह्यांतर चक्षु खुलने लगते हैं और व्यक्ति जीवन को इसके सम्यक रूप में समझने लगता है। जीवन के प्रति यह तत्व दृष्टि ही उसे अज्ञानियों की भीड़ में अलग करती है और ऐसा व्यक्ति ही इस धरती पर अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करता है। इसके अभाव में लोग अंधकार में भटकने के लिए अभिशप्त होते हैं। निरंतर स्वाध्याय में निरत व्यक्ति की वाणी की सफल, सार्थक एवं प्रभावोत्पादक बनती है। अध्ययनशील व्यक्ति का कथन ही प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वह तर्क एवं तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है, जबकि स्वाध्याय से हीन व्यक्ति ही स्वयं की ही सही समझ नहीं रखता है और जगत के प्रति भी वह सतही जानकारी रखता है। किसी के विषय पर सार्थक संवाद एवं अधिकारपूर्वक प्रस्तुतिकरण एक स्वाध्यायशील व्यक्ति ही कर सकता है। विश्व में ऐसे असंख्य व्यक्ति हुए जो विद्यालयों में अधिक अध्ययन नहीं कर पाए, किंतु स्वाध्याय के बल पर उन्होंने जीवन में ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जो आज तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रहा है। महान कवि कालिदास, रविदास से लेकर संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि को स्कूली शिक्षा के हिसाब से अधिक अध्ययन का अवसर नहीं मिला, लेकिन इनकी स्वाध्याय की वृत्ति ने इन्हें विशिष्ट ज्ञान से संपन्न बनाया और ये जमाने का मार्गदर्शन करने में सक्षम हुए। स्वाध्याय के इस महत्व को देखते हुए ही शास्त्रों में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के रण क्षेत्र में पदार्पण कर रहे शिष्य से गुरु कहा करते थे कि स्वाध्यायान्मा प्रमादः, अर्थात हे शिष्य, तू स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय को मानसिक योग तक कहा है। जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के परम प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों में अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है। वस्तुतः स्वाध्याय आत्मा का भोजन है। इसी में जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान निहित हैं। स्वाध्याय हमारे चित्त में सूक्ष्म संस्कारों को सक्रिय कर चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, हमें इष्ट प्राप्ति की ओर गतिशील करता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि स्वाध्याय की फलश्रुति इष्ट की प्राप्ति के रूप में होती है। निसंदेह रूप में स्वाध्याय स्वर्ग का द्वार और मुक्ति का सोपान है। ऋषिमुनि, संत महात्मा, महापुरुष, महामानव सभी स्वाध्यायशील रहे और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। महान विचारक इमर्सन स्वाध्याय के बल पर ही कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी स्वर्ग बना दूंगा। इसी तरह लोकमान्य तिलक कहते थे, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां ये रहेंगी वहां अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। वस्तुतः स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, उत्कृष्ट मन स्थिति का नाम है। व्यक्ति स्वाध्याय के आधार पर श्रेष्ठ विचारों से अपने चारों ओर एक ऐसे सूक्ष्म वातावरण का निर्माण करता है जिसमें स्वर्गीय आनंद की अनुभूति रहती है, और ऐसे में यदि प्रतिकूलताओं का सामना भी करना पड़ता है तो स्वाध्याय से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर
इनमें दुष्प्रभावों को निरस्त करते हुए अपनी मनचाही सृष्टि का सृजन कर लेता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती, और मैं पुस्तकों का जितना अध्ययन करता हूँ उतनी ही ये मुझे उपयोगी मित्र मालूम होती हैं। आश्चर्य नहीं कि जैसे एक योगी ध्यान साधना द्वारा दिव्य चेतना का सानिध्य प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही एक स्वाध्याय प्रेमी सतत श्रेष्ठ विचारों की संग रमन करते हुए सूक्ष्म लोक में विचरण करता है, जिसके सानिध्य में वह अपना दुख दर्द क्लेश सब कुछ भूल जाता है। श्रेष्ठ पुस्तकें धैर्य, सांत्वना और शांति प्रदान करती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि सरस पुस्तकें पढ़ने से रोग पीड़ित व्यक्ति को बड़ी शांति व संबल मिलता है। जैसे स्नेहमयी जननी की मीठी मीठी थपकियाँ बच्चों को मीठी नींद में सुला देती हैं, उसी प्रकार उत्तम पुस्तकों का अवलंबन तन व मन की पीड़ा को पूर्णतः शांत कर व्यक्ति को जीवन की गहन शांति एवं आनंद के साम्राज्य में प्रवेश दिला पाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उत्तम पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए। एक समृद्ध पुस्तकालय हर घर, परिवार एवं संस्था में होना चाहिए। स्वाध्याय में किन पुस्तकों का चयन किया जाए, इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनमें सर्वोपरि आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें ऋषि मुनियों की सिद्ध ज्ञान का सार विद्यमान हो, जो जीवन के प्रति निर्छीर विवेक दृष्टि को जागृत करते हों। फिर ऐसे महापुरुषों के जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं शिक्षाओं से जुड़े सत्साहित्य को स्थान दिया जा सकता है, जो जीवन को श्रेष्ठ प्रेरणा देते हों तथा व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसे वहाँ से आगे बढ़ने की राह सुझाते हों। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित युग साहित्य इस संदर्भ में पठनीय एवं संग्रहणीय है। नित्य इसके पाठ पारायण एवं चिंतन मनन के साथ इसके सार को जीवन में धारण करते हुए तमसोमा ज्योतिर्गमय की उक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ किया जा सकता है। अंधकार में भटक रहे जीवन को सहज रूप से प्रकाशित किया जा सकता है और अपने साथ अपने प्रभाव परिकर को इसके प्रकाश से आलोकित किया जा सकता है।